नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं गणेश सर एक नए टॉपिक रीजनिंग का बीएसटीसी के लिए बहुत ही जरूरी प्रतीक और संकेतन, सिंबल्स और नोटेशंस, ठीक है, इस पे बात करेंगे। इसके लिए थोड़ी सी आपको मैथ आनी जरूरी है। भी क्या आनी जरूरी है? मैथ आनी जरूरी है। जैसे मान लो सबसे पहले ये होता कैसे टॉपिक है, क्या चीज वो बताता हूँ आपको मैं। आपको सबसे पहले आना चाहिए बोर्ड मास। क्या आना चाहिए? बोर्ड मास आना चाहिए। बोर्ड मास क्या कहते हैं? और जिसने मैथ वगैरह थोड़ी की होगी उसको पता होगा बोर्ड मास। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। छोटा ब्रैकेट एक ऐसे करके होता है, बी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ऐसे करके होता है, और एक ऐसे होता है, ठीक है। छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका मतलब होता है ऑफ या फिर होता है का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ए का मतलब होता है एड, मतलब प्लस। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, मतलब घटाव। क्या होता है? घटाव। घटाव आ गया, जोड़ आ गया, गुण आ गया, भाग आ गया। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है भी आपके पास में कोई एक सवाल लिखा होगा, उसमें ब्रैकेट भी होगा, ऑफ भी होगा, भाग भी होगा, गुणा भी होगा, प्लस भी होगा, घटाव भी होगा। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके बाद में आपको ऑफ या मतलब का सॉल्व करना है। उसके बाद में भाग सॉल्व करना है। उसके बाद में गुणा सॉल्व करना है। उसके बाद में प्लस सॉल्व करना है। उसके बाद में घटाव सॉल्व करना है। कैसे? जैसे मान लो सवाल लिखता हूं मैं कोई, ये सवाल है मेरे पास में। ये मान लो मेरे पास में सवाल है कोई। अब ये नहीं है इसमें सीधे मुंह उठा के आपने पहले गुणा कर दिया, घटाव कर दिया गया, फिर जोड़ कर दिया, भाग कर दिया। वो नहीं है। अपने को नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा? नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर घटाओ, ठीक है। अगर ये नहीं है तो ये होगा, 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 ये नहीं है तो ये होगा। ओके रिपोर्ट साथियों, जैसे मान अगर इसमें बात करूं, ये मेरे पास में एक सवाल लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या सवाल लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं ब्रैकेट ढूंढूंगा, ब्रैकेट ब्रैकेट है कि नहीं है। अब मैंने नोट किया तो ब्रैकेट इसमें नहीं है। फिर कहीं पे ऑफ या फिर का लिखा हुआ है क्या? इसमें ऑफ या का नहीं लिखा हुआ, मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ है। ये दो तो कटेगी। उसके बाद में आता है भाग। अब इसमें आप ये देखो भाग है कि नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो भाग ये रहा, ठीक है, मतलब ये रहा मेरे पास में भाग 36। ये दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी होती है ये सवाल। एक ये कह रहा है कि पहले भाग सोल्व करो, मतलब इन दोनों का भाग करना है, इन दोनों का भाग करना है। 36 में 9 का भाग लगाया तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। फिर ये प्लस का प्लस आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर ये गुणा आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये माइनस आ गया, फिर 2 आ गया, फिर प्लस, फिर 1। उसके बाद में कह रहा है भाग। अब ये भाग हो गया। उसके बाद में क्या कह रहा है? गुणा, मतलब गुणा करो। क्या करो? गुणा करो। आप ये देखो 4, फिर ये प्लस का प्लस। अब इन दोनों का गुणा होगा। किन दोनों का? इन दोनों का गुणा होगा। 4 और 3 का गुणा किया तो कितना होता है? 12। फिर ये आ गया माइनस, फिर 2, फिर प्लस, फिर 1। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में कह रहा है गुणा हो गया। उसके बाद में कह रहा है जोड़ करो। क्या करो? जोड़ करो। अब आप ये देखो, हाँ 12 ये आ गया। अब आप ये देखो 4 और 12, इसमें ध्यान रखना प्लस प्लस वाले अलग जुड़ेंगे और माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास में जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता ना, जैसे मान लो ये 4 है, 4 के आगे कुछ नहीं लगा, तो ये प्लस में काउंट होगा। किस में काउंट होगा? प्लस में काउंट होगा। जैसे मान लो ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है। पहले मैं प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेता हूँ। जैसे मान लो वो कह रहा है पहले जोड़ करो, तो मैं जोड़ कर लेता हूँ। 4 और 12 कितने होते हैं? 16। 16 और ये किया प्लस का कितने हो गए? 17। कितने हो गए? 17 हो गई। ये देखो 17 हो गई। और ये फिर माइनस का 2, माइनस का 2 आ गया। अब 17 में से जैसे मान लास्ट में घटाव करो, 17 में से 2 गया, कितना बचता है? 15। कितना बचता है? मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 15 होगा। ओके रिपोर्ट साथियों, दोबारा देखो, दोबारा समझा देता हूं। सबसे पहले इस सवालों को करने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए बोर्ड मास। क्या आना चाहिए? बोर्ड मास आना चाहिए।
ठीक है। बोर्ड मास के लिए नियम क्या कहता है, बोर्ड मास के लिए नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट पहले ये फिर ये फिर ये सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ऑफ, ठीक है, ऑफ या का लिखा हुआ ये सब बता दूंगा आपको मैं। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर भाग सॉल्व करो, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव सॉल्व करो, ये चीजें सॉल्व करो, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल लिखा है मैंने, ये सवाल लिखा, दोबारा बता देता हूँ इस सवाल को। ठीक है, दोबारा करवा देता हूँ ताकि आपको आता रहे। देखो भी, मतलब सबसे पहले इसमें मेरे को भाग वाला ये सिंबल दिखाई दे रहा है, भाग, भाग करता हूं मैं, मतलब 36 में 9 का भाग लगाता हूँ, 36 में किसका भाग लगाता हूँ, 9 का भाग लगाता हूँ। 36 में मैंने 9 का भाग लगाया तो मेरे पास में कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। फिर ये प्लस पड़ा, ये प्लस पड़ा, ठीक है, फिर ये 4, फिर ये 4, फिर ये गुणा, गुणा, फिर ये 3, 3, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर 2, फिर 2, फिर प्लस, फिर प्लस 1, फिर 1। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। अब भाग सोल्व हो गया, अब क्या सोल्व होगा, अब होगा गुणा, क्या होगा, गुणा होगा, मतलब ये इन दोनों का गुणा होना चाहिए, इन दोनों का गुणा होना चाहिए, ये 4 का 4, फिर ये प्लस का प्लस, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 12 आ गया, कितना आ गया, 12 आ गया। फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये 2, फिर 2, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर 1, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ना होता है और प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ना होता है। कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास में जिसके आगे कुछ नहीं लगा वो प्लस का होता है, ये प्लस का 12, ये माइनस का 2, ये नहीं जुड़े, ये घटेगा, ये प्लस का 1 आ गया। 4 और 12 कितने होते हैं, 16, 16 और 1 कितने होते हैं, 17, कितने होते हैं, 17, और ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 आ गया। 17 में से 2 के कितने बचते हैं, 15, ये मेरा आंसर हो गया। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। लेकिन सवाल ऐसे नहीं आएगा, सवाल ऐसे नहीं आएगा। फिर कैसे आएगा, जैसे मान लो आपको मैंने ये बताया है भी ये सवाल ऐसे करके ऐसे होते हैं, बोर्ड मास वाला नहीं बताया, ये आपको आना चाहिए, ठीक है भी। अगर आप आगे तैयारी करोगे सॉरी एसएससी की या फिर बैंक की या रेलवे की, किसी मर्जी की बैंक, ठीक है, रेलवे या फिर कोई और है, ठीक है, कोई भी एग्जाम होता है, ठीक, कंपटीशन है, जैसे मैथ पूछी है, जिसमें मैथ पूछी है उसके लिए आपको ये बोर्ड मास आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बोर्ड मास आना चाहिए। अब सवाल बीएसटीसी में कैसे पूछता है, मतलब बीएसटीसी की अगर तैयारी कर रहे हो आप तो उसमें सवाल कैसे पूछता है, ठीक है, उसमें सवाल पूछेगा कैसे, उसमें आपको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। कैसे, देखो वीडियो थोड़ा पॉज करना भी, मैं थोड़ा सवाल लिख दूं ताकि बच्चों को वेट ना करना पड़े, ठीक है। देखो भी एक बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, इस टाइप के सवाल आएंगे, ठीक है, एक सवाल आएगा, इस टाइप के सवाल आएंगे। इसमें मान लो सवाल कह रहे हैं यदि भाग का अर्थ गुणा हो, यदि भाग का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो समीकरण, ये समीकरण है मेरे पास में का मान याद करो। कैसे, देखो भी मेरे पास में एक समीकरण है, समीकरण क्या है मेरे पास में, 16 गुणा 3 प्लस 5 फिर माइनस का 2 भाग 4। अब सबसे पहले ये समीकरण आए, इसमें आपको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। कैसे, ये देखो अभी 16, अब वो कह रहा है गुणा का अर्थ क्या होना चाहिए, गुणा का अर्थ प्लस होना चाहिए, गुणा का अर्थ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और प्लस का अर्थ क्या होना चाहिए, प्लस का देखो, प्लस का अर्थ माइनस होना चाहिए, प्लस का अर्थ क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस का 5 ही आ गया, और माइनस का अर्थ क्या होना चाहिए, आ गया, माइनस का अर्थ भाग होना चाहिए, माइनस का अर्थ क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, और भाग का अर्थ क्या होना चाहिए, भाग का अर्थ गुणा होना चाहिए, भाग का अर्थ क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए,
ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखो फिर बोर्ड मास का, यहाँ से बोर्ड मास का नियम स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा चालू हो जाएगा? बोर्ड मास का नियम चालू हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ है का, फिर वो सॉल्व करो। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग सॉल्व करो। एम का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा, वो सॉल्व करो। ए का मतलब ऐड मतलब जोड़ सॉल्व करो। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव सॉल्व करो। इसे मेरे को ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा, ना ही मेरे को ऑफ या का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे मेरे को भाग दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? भाग दिखाई दे रहा है। मैं भाग सॉल्व करता हूँ। कैसे? 16 प्लस 3 माइनस, अब 5 में 2 का भाग लगाया तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 आएगा। और गुणा कितना आ गया मेरे पास में? 4 आ गया। गुणा कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भी 16 क्या? अब भाग हो गया, उसके बाद में क्या होना है? गुणा। क्या होना है? गुणा, मतलब इसका गुणा होगा। किसका गुणा होगा? इसका गुणा होगा। अब आप ये देखो 16 प्लस 3, ये माइनस का माइनस आ गया। और 2.5 और 4 का गुणा हुआ, 2.5 और 4 का गुणा हुआ तो कितना आ गया? 10 आ गया। तो इन दोनों का गुणा हुआ। गुणा नहीं आता पॉइंट वाले तो कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। एक तो पहले आप थोड़ा सा समझ लो, बाद में समझाऊंगा जब आपको मैं मैथ करवाऊंगा। 4 दूनी 8 और 2 कितने होते? 10। एक पॉइंट है तो एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद में जीरो कोई मतलब नहीं है, ये बाद में समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये 10 आ गया। उसके बाद में कह रहा है गुणा हो गया, उसके बाद में कह रहा है जोड़ करो। क्या करो? जोड़ करो। अब आप ये देखो, बी ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस को छोड़ो, पहले प्लस को जोड़ते हैं। 16 और 3 कितने हो गए? 19। फिर माइनस का 10 आ गए। अब 19 में से 10 घटाए कितने बच गए? 9। कितने बच गए? 9। ये अपना आंसर हो गया। ओके रिपोर्ट साथियों, आपको ये करना है। पहले आपके पास में एक समीकरण होगा, एक समीकरण होगा। समीकरण में आपको बताना है कि सबसे पहले क्या क्या चेंज करें। ठीक है, समीकरण होगा, सबसे पहले आपको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। क्या चेंज करने पड़ेंगे? सिंबल चेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद में सिंबल जैसे चेंज किए मैंने, उसके बाद में बोर्ड मास का नियम चालू होगा। किसका नियम चालू होगा? बोर्ड मास का नियम चालू होगा। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, उसके बाद में ऑफ या का सॉल्व करें, उसके बाद में डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग सॉल्व करें, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा सॉल्व करें, ए का मतलब होता है ऐड मतलब सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब सॉरी ए का मतलब ऐड होता है जोड़ करें, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव सॉल्व करें। ठीक, आई बात समझ में? ये लिख लेना, दोबारा लिखवा रहा हूँ आपको मैं ताकि याद रहे। घटाव प्लस गुणा भाग ऑफ या का, ये मैं करूँगा तब बताऊंगा आपको मैं। और उसका मतलब ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऐसे। ठीक है भी, आई बात समझ में? ये आप नोट भी कर लेना, इस टाइप के सवाल पूछेगा। एक अगर कोई सवाल है वो आएगा, 1 या 2 सवाल पक्के आएंगे इस टाइप के। ठीक है, तो यहाँ छोड़ने नहीं है। एक सवाल लगभग 3 नंबर का होगा, तो आपको ये छोड़ना नहीं है सवाल। ठीक है, एक सवाल और करवाता हूँ आपको मैं ताकि और समझ में आए आपके। ठीक है भी, देखो एक सवाल मैंने चेंज किया, उसी में मैंने सिंबल सामने चेंज करके और उसी में मैंने समीकरण दूसरा लिख दिया। ठीक है, सवाल वही लिखा हुआ, मैंने सिंबल एक तो चेंज कर दिए और एक समीकरण वो चेंज कर दिया। ठीक है, ये मैंने मिटाया नहीं है ताकि आपको इस हिसाब से करना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो मैंने समीकरण लिखा, जो पहले समीकरण लिखा था, सबसे पहले यहाँ समीकरण ये लिखूंगा। ठीक है, क्या ये लिखूंगा समीकरण? देखो भी 12 प्लस 6 भाग 3 माइनस 2 गुणा 8। सबसे पहले मैं सिंबल चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा? सिंबल चेंज करूंगा। ठीक है भी, अब आप इसमें देखो 12 का 12 है। अब प्लस को मैं क्या कहूंगा? प्लस का अर्थ होता है भाग। प्लस का अर्थ क्या होता है? भाग। तो प्लस का अर्थ आ गया, भाग आ गया। और भाग का अर्थ क्या होता है? भाग का अर्थ होता है माइनस। माइनस का 3 आ गया। और माइनस का अर्थ क्या होता है? माइनस का अर्थ होता है गुणा। माइनस का अर्थ होता है गुणा। और गुणा का अर्थ क्या होता है? प्लस। गुणा का अर्थ क्या होता है? प्लस। अब मैं सवाल करूंगा। ठीक है, वही बोर्ड मास के नियम के हिसाब से अगर मैं बात करूं, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से तो क्या होगा? देखो, घटाओ प्लस गुणा भाग ऑफ या फिर का, और इधर आ गया मेरे पास में ब्रैकेट। ठीक है भी, ठीक है, इसमें मेरे को ना तो ब्रैकेट दिख रहा है, ना ही ऑफ या का दिख रहा है। ठीक है, सीधा मेरे को दिख रहा है भाग, मतलब यहाँ से चालू करूंगा मैं इधर से। ठीक है, सबसे पहले भाग सोल्व होगा, तो भाग सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? 12 में 6 का भाग लगाया, 12 के अंदर 6 का भाग लगाया, कितना आ गया? 2 आ गया। फिर ये माइनस का माइनस, फिर 3 का 3 आ गया, गुणा 2 आ गया, प्लस का 8 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करूंगा? गुणा करूंगा। क्या करूंगा? गुणा करूंगा। ये 2 का 2 आ गया। अब माइनस और 2 का गुणा हुआ तो कितना आ गया? माइनस का 6 आ गया। माइनस का 6 आ गया, इन दोनों का गुणा हुआ। देखो माइनस और प्लस का गुणा होता है, किसका आता है? माइनस का आता है। ये थोड़ा और बता दूंगा मैं। इन दोनों का गुणा किया, ये आ गया प्लस 8, प्लस का
8 आ गया। ठीक है, अब मैं प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ लेता हूँ और माइनस माइनस वालों को अलग जोड़ लेता हूँ। जैसे मान लो ये प्लस का है, ये प्लस का है, 2 और 8 कितने हो गए 10, और ये माइनस का 6 आ गए। ठीक है, 10 में से 6 के कितने बचते हैं 4। ओके रिपोर्ट साथियों। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास में सवाल, ऐसे सवाल लिखो आएगा, एक सवाल आएगा, इसमें ये दिया होगा प्लस का अर्थ ये होता है, भाग का अर्थ ये होता है, गुणा का अर्थ ये होता है, घटाव का अर्थ ये होता है। उसके बाद में आपके पास में एक समीकरण होगा, क्या होगा, एक समीकरण होगा। ओके रिपोर्ट, एक समीकरण होगा, उसमें सबसे पहले आपको समीकरण लिखना है। समीकरण के बाद में आपको जो बीच में मान है वो चेंज करने पड़ेगी, जो बीच में मान है वो चेंज करने पड़े। जैसे मान लो मैंने ये समीकरण लिया, उठा लिया, जैसे मान लो पिछले बार समीकरण में ये था, ये उठा लिया मैंने, इस बार मैंने ये समीकरण दिया तो ये उठा लिया। अब मैं मान चेंज करूंगा, अभी क्या क्या अर्थ होता है। जैसे मान लो प्लस का अर्थ इसने क्या कह दिया, प्लस का भाग होता है, भाग का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, और माइनस का अर्थ क्या होता है गुणा होता है, और गुणा का अर्थ क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले भाग करूंगा, उसके बाद में गुणा करूंगा, उसके बाद में प्लस करूंगा, उसके बाद में घटाव करूंगा। सबसे पहले मैंने भाग सोल्व किया, 12 के अंदर 6 का भाग लगाया तो मेरे पास में 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। फिर माइनस का माइनस आ गया, 3 का 3 आ गया, गुणा का गुणा आ गया, 2 का 2 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 8 का 8 आ गया। उसके बाद में करूंगा मैं गुणा, क्या करूंगा गुणा करूंगा। और एक बात बताऊं, ये नोट कर लेना, प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा प्लस के साथ में करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस का गुणा माइनस के साथ में करते हैं तो माइनस आता है। ये नोट कर लेना भी। ठीक है, ये नोट कर लेना। मतलब अगर आपके पास में दो प्लस वाली संख्या है, दो प्लस वाली संख्या है, उनका आपस में गुणा करते हैं, दो प्लस वाली संख्या है, उनका आपस में गुणा करते हैं तो मान हमेशा किस में आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, अब ये दोनों संख्या माइनस में है, दोनों संख्या माइनस में है, दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा प्लस में आएगा, उत्तर किस में आएगा प्लस में आएगा। दोनों माइनस माइनस गुणा किस में आएंगे प्लस में आएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक माइनस का हो एक प्लस का हो, एक माइनस का एक प्लस का हो, संख्या एक माइनस की और एक प्लस की, दोनों को गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। एक प्लस की हो एक माइनस की हो, एक प्लस की और एक माइनस की, दोनों को गुणा करेंगे उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। वैसे मैंने यहाँ किया, जैसे मान लो कैसे किया, दो ये 12 में 6 का भाग गया तो 2 आ गया, ये माइनस का 3 है, ये गुणा है, फिर 2 है, फिर प्लस है, फिर 8 है। अब आप ये देखो 2 का 2 लिख दिया, ये माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, दोनों का गुणा किया तो उत्तर किस में आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में आएगा। 3 और 2 का गुणा किया किस में उत्तर आ गया माइनस का 6 आ गया, प्लस का प्लस 8 का 8 आ गया। ठीक है भी, उसके बाद में 2 और 8 को जोड़ा कितने हो गए 10 हो गए, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, प्लस है प्लस है, दोनों को जोड़ा कितने हो गए 10 हो गए, और माइनस का 6 माइनस का 6 पड़ेगा, 10 में से 6 गए 4, 10 में 6 गए 4। ओके नंबर साथियों। ठीक है, ऐसे आपको करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई सी बुक उठा लेना, आराम से कर लोगे। ठीक है, और एक और करवाता हूँ सवाल आपको मैं, उसके बाद में ज्यादा दिमाग में आएगा। एक और सवाल करवाता हूँ। ठीक है भी, एक और नया सवाल। ठीक है, ये जो पहला सवाल था ये मिटा किसने ले रहा हूँ ताकि आप इसको देख देख के कर सकते हो। ये दूसरा आ गया। अब तीसरा टाइप का सवाल देखो, जैसे मान लो ये तीसरा सवाल आ गया, तीसरा चलो एक सवाल और करवाता हूँ आपको मैं। ठीक है, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करके देखना, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख देना कोई अगर किसी सवाल में दिक्कत है। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तीसरा सवाल ये आ गया मेरे पास में, 15 माइनस का 3 फिर प्लस फिर 10 गुणा 5 प्लस का 5। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड मास क्या है, बोर्ड मास बात करता हूं मैं बोर्ड मास की। बोर्ड मास घटाव जोड़ गुणा भाग ऑफ या काफ ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले इसमें निशान चेंज करूंगा। ठीक है, निशान चेंज करूं, जैसे मान लो 15 माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ बताया, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ सॉरी माइनस का अर्थ गुणा। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या बताया, प्लस का अर्थ बताया माइनस, प्लस का अर्थ बताया माइनस, और गुणा का अर्थ बताया इसने, गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है भाग, और प्लस का अर्थ क्या बताया माइनस, प्लस का अर्थ क्या बताया माइनस।
ठीक है, ये देखो 15 का 15, 15 का 15, फिर ये मेरे पास में माइनस का अर्थ गुणा बताया, प्लस का अर्थ माइनस बताया, गुणा का अर्थ भाग बताया है, प्लस का अर्थ क्या बताया, माइनस बताया है। अब आगे सॉल्व करता हूं मैं कैसे, देखो सबसे पहले भाग सॉल्व करूंगा। भाग सॉल्व किया, जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में 15 गुणा 3, फिर ये देखो 10 में 5 का भाग लगाया तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, फिर ये मेरे पास में माइनस का 5 बच गया, माइनस का 5 बच गया। अब आप ये देखो गुणा करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, गुणा करूंगा। 15 और 3 का गुणा हुआ कितना आ गया, 45, कितना आ गया 45, फिर ये माइनस का 2 आ गया, माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब आप ये देखो ये 45 है मेरे पास में, मैंने आपको बताया माइनस माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, प्लस प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5 है, तो माइनस के कितने हो गए, 7 हो गए, माइनस के कितने हो गए, 7 हो गए। अब दोनों को मैंने घटाया तो कितने आ गए मेरे पास में, 38, कितने आ गए, 38। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है, इसी टाइप के सवाल आप करना, ठीक है, और कुछ नहीं है वैसे इस टॉपिक में यही है, सॉरी इस टॉपिक में बस यही है, ठीक है। 3 सवाल मैंने आपको करवाए, बाकी आपको कोई भी सवाल में दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो मेरे से पूछिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में, या फिर रवि सर से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आप तीनों एक बार घर पे ट्राई करके देखना, घर पे एक बार ट्राई करके देखना, और मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना। ये टॉपिक आपके 100% पूरा 101% एकदम क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को 2 बार देखोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जय हिंद साथियों।